इसमें से 280 हुए पहले तो मेन में, तो मेन में 280 क्वालिफाई हुए। तो अब इसमें से 230 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आराम से एनआईटी में सीट मिल जाएगा, राइट। एनआईटी जानते हैं, आईआईटी जानते हैं, राइट। आईआईटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो वैसे ही एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट होता है। जो आईआईटी में इंडियन होता है उसकी जगह पे नेशनल कर दो तो वो एनआईटी हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एनआईटी में जो एडमिशन होता है वो आपकी जेई मेन के थ्रू होता है। जेई मेन आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। और क्वालिफाई हो तो बेसिकली आपको जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। एडवांस में हर कोई नहीं बैठ सकता, उसमें क्वालिफाइड बच्चों को ही बुलाया जाता है एग्जाम में बैठने के लिए, राइट। तो पहले मेन होता है, मेन में आप एडवांस के थ्रू होता है, राइट। दोनों भी बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, दोनों मतलब बहुत सारे हैं। वैसे हर एक स्टेट में एक एनआईटी होता है। तो इसमें जैसे आपके स्टेट में एनआईटी रांची में है, जमशेदपुर, कहाँ पे? जमशेदपुर, हाँ जमशेदपुर में, राइट। तो जमशेदपुर में है, रांची में बीआईटी है, राइट। तो एनआईटी आपकी जमशेदपुर में है तो वहां पे 50% सीट आपके लिए रिजर्व होती है। आपके लिए मतलब जो स्टेट के बच्चे होते हैं 50% सीट ओपन टू ऑल होती है, मतलब सारे कंट्री के बच्चे उस 50% में आ सकते हैं। अब जो आईआईटी है तो आईआईटी में सारी की सारी सीट ओपन होती है, उसमें कोई स्टेट वाइज रिजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो है जो कि आपकी कास्ट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। मतलब जो गवर्नमेंट का नॉर्म है कितना % रिजर्वेशन होना चाहिए उतना % वहां पे होगा। लेकिन जो मेन कैटेगरी है कि स्टेट वाली तो वो बस एनआईटी में होती है और बाकी एनआईटी में ओपन, आईआईटी में ओपन होता है, ओके। तो वैसे ही आप बाकी एनआईटी में भी कम्पीट कर सकते हैं। 50% सीट्स ओपन टू ऑल है तो उसमें भी आपको दाखिला मिल सकता है। लेकिन उसमें क्या चाहिए होता है? मेंस में अच्छा स्कोर चाहिए आपको, राइट। तो लास्ट ईयर हमारे पास 295 थे, 280 उसमें से क्वालिफाई हो गए। 230 का स्कोर अच्छा था तो उनको एनआईटी मिल जाएगा। अभी जो 230 स्टूडेंट थे, ये 280 जो एडवांस में बैठे तो उनमें से 280 जो स्टूडेंट थे वो क्वालिफाई हो गए एडवांस में, ओके। तो एडवांस में ये क्वालिफाई हो गए तो उसमें से 147 को आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अब बेसिकली जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि ये पूरा जो प्रोग्राम होता है ये 0 कॉस्ट पे होता है, ठीक है। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ना इसके लिए एप्लीकेशन की कोई कॉस्ट है, ना बेसिकली आपको सिलेक्शन या एडमिशन की कोई कॉस्ट है, ना वहां पे एक साल रहने की कोई कॉस्ट है, ना वहां पे एक साल खाने की है, ना पढ़ाई की है, ना किसी की है, राइट। हम आपसे बस क्या चाहते हैं? एक साल बस पढ़ाई कर लो। क्यों? क्योंकि हम ये जो सर ने बताया पहले क्राइटेरिया की, हम मेनली उन फैमिलीज को इसमें लाने की कोशिश करते हैं जिनकी 2 लाख से कम इनकम है, ओके। जिनकी थोड़ी ज्यादा भी है उनको भी मौका मिलता है। अगर आपके ज्यादा सिबलिंग्स हैं या फिर आपके सिंगल पेरेंट है या फिर आप अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो तो भी आपको उसमें लीवे मिलेगा, ओके। तो इसमें मेन क्या है कि सबसे पहले जो 2 लाख से कम इनकम वाली फैमिलीज हैं या उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलता है। सेकंड, इसका सिलेक्शन टेस्ट जो होता है वो दिसंबर में होता है। ये रांची में ही होगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो रांची में ये सिलेक्शन टेस्ट होगा और जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास तो 600 सीट्स हैं तो 600 बच्चों को हम बुलाते हैं मई के महीने में। तो मतलब आपका बोर्ड एग्जाम होने के बाद और आपने जेईई नीट एग्जाम देने के बाद फिर हम आपको बुलाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये कहाँ पे बुलाएंगे? पुणे कैंपस में। एक ही कैंपस है हमारा और वहीं पे बस हम पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारा कोई और दूसरा कोई कैंपस नहीं है और ना ही हम किसी को फीस लेके पढ़ाते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको मई से हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं पूरे 1 साल के लिए, ओके। इसमें क्या इंक्लूड है? हॉस्टल है, मेस है, क्लासरूम कोचिंग है, फिर आपके मॉड्यूल्स हैं, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, शूज, सैक, अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, जो भी बेसिकली आपको 1 साल में चाहिए होता है पढ़ाई के लिए वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। इसमें आपको कितना खर्च होगा?
0। ओके, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आपको सिलेक्शन होने के बाद यहाँ से पुणे आना होगा, वही बस आपका जो फेयर रहेगा ट्रेन का वगैरह वही आपका रहेगा खर्चा।